हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप देख रहे हैं रामराजा क्लासेस मैथ्स 10th में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते रहिए, आप लोग मेरा चैनल देखते रहिए, देखते देखते रहिए। लाइक करना तो बहुत जरूरी है दोस्तों, तो इसको लाइक भी करते रहिए और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंच सकें, अच्छे से आपको मिल सकें। और देखिए, तो चलिए इसमें मैथ 10th में आप लोग पढ़ रहे थे समांतर श्रेणियां जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैं। तो इसी अध्याय को लेके चलते हैं 5.2 को। 5.1 अपना पूरा हो गया, 5.2 चल रहा है, 5.3 भी है। फिर इसके आगे अपना अगला अध्याय लगेगा। तो देखिए, इसको मिटाते हैं। समांतर श्रेणियां पढ़ रहे हैं, आपको ये टेक्स्ट बताए थे, आप लोगों ने याद भी किए होंगे। इनको अच्छी तरह से याद करना था, जो आप लोगों ने कर लिए होंगे लगभग। तो चलिए इसको देखते हैं, समांतर श्रेणियां क्या है इसके अंतर्गत। और भी अन्य सवाल, कई सवाल हैं जो सारे आपके दिमाग में चल रहे होंगे, जो कई अलग अलग विधियों से, अलग अलग उससे लगाए जाते हैं। ठीक है ना? तो जो सारे आपको बताते हैं, जो इस प्रश्नावली के शेष सवाल थे। तो पिछले चैप्टर में आप लोगों ने 5.2 का तीसरा सवाल तक पढ़े थे। तो आप लोगों को अब चौथा सवाल की ओर ले चलता हूं। समांतर श्रेणियां, ये प्रश्नावली 5.2, ठीक है, लिखा हुआ है प्रश्नावली, ऐसे हम लिख देते हैं, ठीक है ना। 5.2 लिखा है ना। कक्षा 10 समांतर श्रेणियां लिखा है ना। ये समांतर श्रेणियां आप लोग देख रहे हैं। इस अध्याय का चौथा सवाल मैं आप लोगों को बताता हूँ, हल करके बताता हूँ, समझाता हूँ। तो चलिए, क्या है चौथा सवाल। एपी समांतर श्रेणी होती एपी। एपी क्या है? एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एपी, एपी कितना है? 3, 8। सवाल देखिए आप लोग बुक में, और कितना है? 13 है ना, 13, 18 है। देखिए बुक में कितना है? 13, 18, कॉमा 13, कॉमा 18, ठीक है। ये एपी है, एपी। अब आगे एपी के, इसके आगे डॉट डॉट बिंदु लगा हुआ है, यानी और आगे भी संख्याएं हैं। तो क्या है देखिए, का। अब लिखेंगे यहां का, फिर लिखेंगे कौन सा पद। कितना है? 78 है, 78 है, 78 लिखा हुआ है भाई, 78 है, ठीक है। सवाल ए है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78वां है, 78वां कौन सा भाग है। तो देखिए, अब देखिए, पहले निकाला है ए का और डी का, सब अंतर पद डी का निकालेंगे। तो यहां हल लिखते हैं, ए, ए बराबर 3 लिखते हैं, ठीक है। तथा यहां लिखते हैं तथा डी बराबर कितना लिखेंगे? आपको पता होना चाहिए, सब अंतर पद याद करना है। तो 8 माइनस 3 बराबर डी का पद कितना आ गया? 5, ठीक। डी का मान हो गया 5 और ए का मान हो गया 3। देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। अब आप लोगों को 78वां पद ज्ञात करना था। यहां लिखेंगे ए, कितना? 78वां पद, ठीक है ना। 78 लिख दो ना सीधा। बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहां ए लिख देते हैं, ठीक। ये तो अपना फॉरवर्ड था, जिससे सवाल को लगाना है। तो यहां लिखेंगे कितना? 78 पद। यहां लिखेंगे ए, कितना है?
3, ये है 3 प्लस n, n कितना है पता ही नहीं है कितना है, तो इसको n का n-1 लिख देते हैं। वो यहाँ d का मान निकला 5, यहाँ 5 लिख देते हैं। समझ रहे, यहाँ लिखते हैं 78 बराबर, अब क्या करेंगे हम इसको पक्षांतर कर देते हैं। समझ गए, इसको हम पहले पक्षांतर करते, 78 - 3 बराबर n-1 गुणे 5। समझ गए, तो ये कितना बचेगा अपना 75, 75, 75 बच गया ना 75 बराबर, अब ये बराबर लिखा हुआ है तो बराबर लिखेंगे, कितना n-1, ठीक, गुणे 5। अगर हाँ 5 नहीं लिखने तो हम क्या करेंगे, देखना है n-1 है यहाँ, 5 हमने यहां लाए बटे 75, क्लियर, 15/75, इसका 5 का भाग 75 में दे दिया बराबर n-1। समझ गए, अब हम क्या करेंगे, 15 आ गया ना, 15 + 1 बराबर n, ये क्या लिख दिया n, तो ये हो गया n, n पद जाना था, यही आंसर हो गया। 78वां पद कौन सा है, 16वां पद आएगा, 78 पद कौन सा आएगा 16वां। यहां से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक 16 हो जाएगा। 78वां पद तक गिनेंगे तो कितना का अंतर है, 5 का, 5 का अंतर है ना, सब में 5 5 का अंतर लेके चलेंगे, 3 और 5 8, 8 5 13, 13 5 18, इस प्रकार से अंतर लेके चलेंगे तो 16वां पद 78 आएगा, ये 16वां पद आ गया। समझ में आया आप लोगों को, nवां पद कौन सा हो गया 16वां, 16वें पद में 78 गिनती आ जाएगी। समझ गए, तो ये अपना चौथा सवाल हल हो गया। ठीक है, चलिए 5वां सवाल दिखाते हैं आप लोगों को क्या है, इसको मिटाते हैं। 5वां सवाल नोट करते हैं, इसको मिटाते हैं भाई, ये सवाल पूरा हो चुका है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब लगाते हैं 5वां सवाल, इसी अध्याय का 5.2 चल रहा है भाई, 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां, समांतर श्रेणियां बहुत बड़ा अध्याय है भाई, इसको चलता कंटिन्यू, इसको लिखेंगे 5 नंबर। देखते रहिए बच्चों, 5वां सवाल आप लोग अपने बुक में देखिए, पढ़िए क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियां में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 5वां सवाल देखिए, लिखते हैं 5वां सवाल, हम निम्नलिखित पूछ रहा है, निम्नलिखित में पूछ के हम सीधा लिख देते हैं, लिखना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, किताब देख रहे हैं तो किताबी के अनुसार लिखना, निम्नलिखित, ये लिख गया निम्नलिखित समांतर समांतर श्रेणियां में से समांतर श्रेणियां में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, श्रेणी में कितने, कितना लिखा है भाई, देख पा रहे आप मैं
कितने पद हैं। अब सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, कितने पद हैं। सवाल कौन सा है, नंबर 1 देखते हैं पहले। सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं। 7, 13, 19 और डॉट डॉट, आगे भी संख्याएं हैं भाई। डॉट डॉट का मतलब आगे भी कुछ है। क्या है आगे, 205। ठीक, ये पहला सवाल है इसका, ठीक है ना। ये पहला सवाल है। 205 है भाई, 105 है। 205 है भाई, ठीक है ना। तो देखिए, अब ये बराबर कितना, यहां हल लिखते हैं। ये बराबर कितना लिखेंगे, 7 तथा अब सब अंतर पद निकालेंगे। डी, डी बराबर कितना लिखेंगे, 13 - 7 बराबर डी बराबर कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 6। ठीक है, एडी का मान आ गया। ठीक, और यहां लिखते हैं A1 बराबर 205, ये भी दिया है, ये चीजें दी गई है ना। तो अब आप लोगों को पता है कि फॉर्मेट क्या लगना है, A+N-1 इंटू डी, यही फॉर्मेट लगाते हैं ना, सब में लगाते हैं, इसी में मान रखते हैं। देखिए, इसमें मान रखेंगे, कितना रखेंगे, यहाँ ये बराबर ही लिखा है 205। 205 आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं। 205 बराबर ए का मान 7 प्लस एन, एन का मान नहीं दिया है, निकालना है भाई, दिया नहीं है, निकालना है। डी का मान दिया है, कितना, 6 आया था डी का मान, इधर आया था ना भाई 6, तो 6 लिख देते हैं। तो चलिए इसका पक्षांतर कर देते हैं। 205 - 7 बराबर N-1 इंटू 6, समझ गए। तो ये घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, कितना बचेगा भाई, इतना बचेगा 198। ठीक, ओके। अब लिखा 1 - 1 और 6 लिख दिया, नहीं तो यहां लिखते हैं 6/6 बराबर M-1, 6×3 = 18 और 6×3 = 18। ठीक है ना भाई, ये आ गया, यहां लिख देते हैं। देखिए, 33 बराबर N-1, 33 + 1 N, ये आ गया 34। N बराबर 34, यहाँ अपना आंसर आ गया भाई। ये देख पा रहे हैं आप लोग, कितने पद हैं निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। प्रत्येक श्रेणी में भाई 34वां पद आया है, 34 आया भाई, 34, 34, समझ गया ना आप लोग, 34 आया, समझ में आया अच्छे से आप लोगों को। इसका पद कौन सा आया, 34, 34। 34, इसको ये बराबर लिख सकते हैं, ये निकालना, तो ये आया जी, ठीक है ना, ये निकालना, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल 5वां भी रेडी हो गया आपका, तैयार लग के तैयार हो गया आपका वाले। तो आगे चलिए देखते हैं अगला, नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट 6वां सवाल, 6वां। तो 6वां सवाल देखिए, इसको मिटाते हैं, 6वां सवाल बताते हैं आप लोगों को। ये सवाल पूरे पूरे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, क्योंकि आपको एक बार समझ गया ना।
अगर इसका दूसरा सवाल भी 5वें का दूसरा समझना है तो दूसरा भी समझ सकते हैं। ठीक है, 5वें का मैंने पहला समझाया था, आप लोग चाहे तो दूसरा भी लग सकता है। इसका लगा के दिखाऊं क्या? चलो तो 5वें का दूसरा, 5वें का हमने पहला लगाया, इसी को दूसरा देखते हैं 5वें का। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं, ये को हटा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। 5वें का दूसरा सवाल, ये 5वें का दूसरा सवाल है भाई। तो दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है, छोटे अक्षरों में आप लोगों को दिखते नहीं होंगे, 18। अब तो साफ दिख रहा होगा। 15, इसमें 1/2 प्लस यानी 15.5। ठीक है, 13 और डॉट डॉट कितना? -47। ठीक, अब ठीक उसी प्रकार लिखेंगे जिस प्रकार ये लिखा था, ठीक उसी प्रकार हल करेंगे। ये बराबर कितना? 18 है। अब तथा डी, डी का मान भी निकालना है। डी का मान पहले में से दूसरे, दूसरे में से पहले को घटा देते हैं तो समानता पर डी का आ जाता है। तो देखिए दूसरा कितना है? 15 सही 1/2 -18। ऐसे ही घटाओगे ना, है ना? अब इसको हल कर लेते हैं। 15 दूनी 30 हो, 31/2 -18। समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब ये हो जाएगा, यहां कर लेते हैं बराबर 31, 18 दूनी 36/2। समझ गया ना? 18 दूनी 36/2। अब कितना बचेगा? -5/2 घट गया, तो डी का मान कितना आ गया? -5/2, 5/2 यानी 5/2 आ गया सब अंतर पर डी का। समझ गया ना? इसको हल करते करते यहाँ यहाँ राइट डी का मान आ गया। अब देखते हैं क्या ये जो फॉर्मेट है इसके अनुसार डी का मान चाहिए, डी का निकला। इसको सवाल को लगाते हैं, चलिए इसको लिखते, तो देखिए कैसा लगाना है। ये मान कितना दिया है? 47। यहां लिखेंगे -47। ए का मान 18। कितना दिया गया है? ए का मान 18 प्लस एन का मान नहीं दिया है। ठीक, डी का मान दिया है 5/2 माइनस का। समझ पा रहे हैं ना? 5/2। इसका चलिए पक्षांतर कर देंगे। 47 -18 बराबर n -1 गुणे 5/2। समझ गए ना? कितना बचेगा बच्चों? घटा देंगे या जोड़ेंगे? क्या करेंगे? इसको पता है आप लोगों को, क्योंकि दोनों ये माइनस के हैं। इसमें भी माइनस लगा है, इसमें भी माइनस लगा है, दोनों क्या जो जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तब भी वो माइनस में ही में आएंगे। समझिए ना? ये हो गया 65 भाई। ठीक बच्चों, 65 हो गया। ठीक है ना? अब इसको लिखते हैं n-1 और 5/2। समझ में आया? अब हम इसका भी पक्षांतर करना है, इसको भी इधर लाना है बच्चों। तो देखिए कैसे लाते हैं। इसको हम इधर लाएंगे 65। 65 समझ गया ना बच्चों? 65 पता है माइनस के हैं गुणे। आप क्या करेंगे? पक्षांतर भी करना है, तो ये हो जाएगा 2/5। समझ गया ना बच्चों? ठीक है ना? 5 5 एकम 5, 5 3 15, 5 का इसमें
भाग दे दिया या काट दिया, मैंने काट दिया। ठीक है, अब हो गया जी 13 × 2 बराबर n-1। ठीक है ना, इधर लगा देते हैं इधर। चलिए, ये हो गया 26n-1। ठीक है ना, ये माइनस माइनस खत्म हो गया भाई। इधर पता है आपको ये माइनस था, ये माइनस था, माइनस माइनस यहाँ खत्म हो गया, समझ लिया ना। तो गुणा में प्लस बन जाता। ठीक है, तो देखिए यहाँ 26 + 1 बराबर n, क्योंकि ये 1 माइनस का इधर प्लस का हो गया, ये n पद 27 आ गया। यही पूछ रहा था ना बच्चों, और कुछ पूछ रहा है? यही पूछ रहा था ना। चलिए, तो यही ये क्या आ गया, ए ओ पी, ए पी आ गया, ये आंसर हो गया आपका, ये राइट तो परफेक्ट। समझ गया ना बच्चों, यहां से हल किया, डी का मान यहां निकाला, डी का मान यहां रखा, इसको हल कर दिया, एन वापस निकल आया। कोई दिक्कत? बताओ बच्चों, आप लोगों को कोई समस्या? ना, कोई समस्या नहीं। चलिए, तो आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला 5वां यानी अगला 6वां सवाल बताते हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं, 6वां सवाल देखते हैं। 5वें का ये दूसरा सवाल सॉल्व हो चुका है। 5 में 2 सवाल थे फर्स्ट सेकंड, यानी 5 में सवाल नंबर के फर्स्ट सेकंड 2 सवाल थे, दोनों आप लोगों को परफेक्ट हो चुके हैं। चलिए, अगला 6वां सवाल देखते हैं, इसी अध्याय का, इसी प्रश्नावली का 6वां सवाल। क्या बोलता है 6वां सवाल? समझते रहिए आप लोग, टिक सीखते रहिए, ताकि जितनी मेहनत करोगे आप लोग उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। तो 6वां सवाल देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग सुनिए, बुक में देखिए 6वां सवाल क्या पूछ रहा है। 6वां सवाल पूछ रहा है, क्या एपी, ठीक है, 6वां सवाल क्या पूछा, क्या एपी 11, 8, 5 और 2 डॉट डॉट आगे की संख्या है का पद, एक पद, यहां लिखेंगे एक पद। कितना है बच्चों एक पद? कितना है? 150 है। ठीक, बस इतना सवाल है, वो क्यों है, ठीक है ना। अब फिर आगे उसने ये क्वेश्चन जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, क्यों, क्यों वो जोड़ दिया, क्यों का मतलब क्यों है इसका, वो भी बताना क्यों है। तो चलिए फिर लगाते हैं। 6वां सवाल क्या पूछता है, 6वां सवाल, ठीक है ना। देखिए बच्चों, 6वां सवाल उसी ठीक उसी प्रकार से हल करना है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। ए बराबर कितना, 11 मानेंगे ना, और तथा डी का समांतर पद कितना लगा लेंगे, डी बराबर कितना लगेंगे, 18 - 11, क्योंकि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाई जाती है तब डी का मान निकलता है, पता है आप लोगों को। तो डी का मान कितना निकलेगा, हाँ सॉरी, ये 8 है, ठीक है ना, 8 लिखा है, 11 यहाँ 11 लिखा है, बराबर कितना बचेगा डी, 8 - 3 = 11, ठीक है ना। कैसा माइनस का बचेगा ये, देख पा रहे हैं ना आप लोग,
ये बराबर अच्छे से दिख रहा है आप लोगों को, जूम करके आप लोग देखना, जूम करके पढ़ना, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। अब एक और है, 150 बार लिखा है उसने, तो यहाँ लिख देंगे एक बराबर 150, ठीक है ना। 150 भी दिया है तो लिखेंगे, अपना टेक्स्ट वही है जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये वाला फॉर्मेट लगाना है सभी में, ठीक है ना। ये आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर से अभी तक पढ़ रहे हैं, तो इसी को अपनाना है। देखिए यहाँ लिखेंगे 150, ठीक। 150 सवाल में माइनस का है भाई, ध्यान देना, माइनस लगा हुआ है सवाल में, तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ लगाएंगे 11, 11वां पद क्या है 11, फिर एनवां पद नहीं निकालना है, निकालना है, डी का मान कितना 3, वो भी माइनस का, ठीक है ना। तो इसका पक्षांतर कर देंगे, 150 माइनस 11, क्योंकि प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1, और यहां लिखेंगे डी, ठीक है ना। अब बच्चों ये जुड़ जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा, कितना हो जाएगा जुड़ के 61 हो गया बच्चों, समझ गया ना, n माइनस 1, ठीक है। 3 यहां ले लेते हैं बच्चों, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, समझ गए बच्चों, ठीक है ना। क्यों बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक। अभी इसको काटेंगे नहीं, कटेगा नहीं, तो इसको करते हैं 161/3 प्लस 1 बराबर, अरे इसको भी उठा लेते हैं इस तरफ, n माइनस का है एक, एक जो माइनस का लिखा है ना एक, तो इधर उठा लिया, प्लस में हो गया, ठीक। इसको सीधा हल कर देते हैं, माइनस तो पहले ही खत्म कर दिया, यहां हल करेंगे 161, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 एकम 3/3 बराबर m, यहां कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 164/3 हो जाएगा ना, 64 है, ठीक है ना, कितना हो गया, ठीक बच्चों। अब कितना आता है इसका आंसर, ये पूर्ण तरह से 3 से विभाजित नहीं होता है, अगर इसको काटेंगे तो बटी में आ जाएगा, सही बटा में आ जाएगा, समझ गए, है ना। तो कितनी बार कटेगा, 3 5 या 15, बचेगा कितना 14, 3 को 12, यानी जी आ जाएगा 54 सही, 54 सही, यानी 2/3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 4, गलत हो रहा है क्या बच्चों, ठीक, n बराबर, समझ गया बच्चों, समझ गया ना, कोई दिक्कत। अब लिख देंगे, क्या लिखना है इसमें, इसमें लिखना है वो क्यों पूछ रहा है, तो क्यों का जवाब देना है, क्यों पूछ रहा है वो, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे ए का मान, ए का मान कैसा है धनात्मक, है ना बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है, ये धनात्मक लिखा है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है,
ठीक है ना। पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। अब का दी गई संख्या 150 दी गई समानांतर श्रेणी नहीं है। समझ गए? ये समानांतर में नहीं है क्योंकि माइनस में दी गई है, समानांतर में नहीं है, इसलिए इतना सवाल, ये सवाल छठवां सवाल हो चुका। आपका हल यही आंसर है। देख पा रहे हैं आप लोग? यही आंसर है। ये छठवां सवाल पूरा क्लियर। अब बताओ बच्चों, कहाँ समस्या है इसमें? कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। चलिए मैं अगले ले चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या है? 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या पूछ रहा है बच्चों? मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या सवाल पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। ठीक है ना। तो 7वां सवाल बताते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, 7वां सवाल बताते हैं। चलिए 7वां सवाल लिखते हैं अच्छे से। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना। तभी अच्छे से शिक्षा प्राप्त होगी आप लोगों को। 7वां सवाल, 7वां सवाल क्या पूछता है बच्चों? 7वां नंबर 7 क्या पूछ रहा है? पढ़िए आप लोग। पूछ रहा है उस समानांतर श्रेणी, क्या पूछ रहा है? उस समानांतर श्रेणी एपी का 31वां पद, एपी का 31वां पद क्या पूछ रहा है? एपी का 31वां पद ज्ञात करो। ठीक है, 31वां पद ज्ञात करो। 31वां पद ज्ञात करना है, करो। जिसका, अब आगे और लिख रहा है, जिसका 11वां 11वां पद व 38वां पद है, ये भी लिख रहा है। और भी लिख रहा है, और भी देखो, और भी लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? और 16वां पद भी लिख रहा है। 16वां पद और 7वां पद। 16वां और 17 भी दिया है। समझ गया ना बच्चों? तो देखिए फिर 16वां और 17वां ना, 17वां नहीं है बच्चों। सवाल को गौर से देखना, 73वां है। समझ गए? 73वां पद है। सवाल को ध्यान से देखना होता है बच्चों, उसकी भाषा को ध्यान से, सवाल को ध्यान से पढ़ो, सवाल को ध्यान से समझो, तब उसकी भाषा समझ में आती है कि इसमें करना क्या है। जब तक सवाल को सही ढंग से पढ़ोगे नहीं, तब तक वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा हॉटवेट लगाना है, क्या पूछ रहा है, क्या हमको करना है। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है पहले। जब सवाल को ध्यान से पढ़ोगे तो उसका सही आंसर आप लोग लिखोगे, सवाल ठीक तरीका से हल भी करोगे। जब पढ़ोगे तो हल भी करोगे अच्छे से।
तो देखिए हम यहाँ हल करते हैं, कुछ समझाते हैं। ये सवाल लंबा है, ठीक है, लंबा होगा ये, क्योंकि इसमें 38, 11, 16, 73 इतने सारे पद दिए गए हैं, तो ये लंबा होगा। तो देखते हैं, क्या देखते हैं, पहले 11, 38, 16, 73 ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये 11 बराबर कितना लिखेंगे, ये 11, 11वां का पद 38, 38 लिख लिया, ठीक है। अब लिखेंगे ये 16 का पता था, यहां कॉमा देंगे, ये 16 का बराबर कितना हो गया, 73, 16वां पद का 73 पद है, ठीक है, ये तो लिख लिया, ये दिया है। अब निकालना है, कौन सा निकालना, 31वां पद ज्ञात करना है। ज्ञात कौन सा करना है, ये 31 बराबर कुछ नहीं, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया मैंने, समझ गया बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये निकालना है, ये ज्ञात करना है, ज्ञात, ये पूछ रहा है ज्ञात करो, इसको ज्ञात करना है 31वें पद को। तो चलिए, हाँ, तो मान निकालते हैं तो, ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि अपना टिक्स कौन सा है, यही है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ये तो आप लोगों ने देखा ही है, ठीक है। तो अब लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं ये 11 का मान रखने पर, ठीक है ना, हम सीधा लिखते हैं समझाने के लिए, ये 11 का मान रखने पर, किसमें रखने पर, इसमें रखने पर, समझ गया ना। ये 11 का मान लिखेंगे, कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे ये, यहां लिखेंगे 11, 11 का मान कितना है, ये 11 का मान रखना है, तो यहां लिखेंगे 11 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान का पता ही नहीं है, तो साथ में डी लिख देते हैं। इसका मान तो पता है कि 38 है, 11 का मान 38 है, तो 38 लिख दिए, समझ गया ना। इसको हल कर लेते हैं, यहां बचा 10, साथ में हो जाएगा डी बराबर 38 हो गया, इसको समीकरण 1 बना देते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों को, हमने ये 11 का मान रखा, इसको समीकरण 1 बना दिया। अभी ये 11 का रखा, अब रखेंगे ये 16 का मान, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ ये 16 का मान रखने पर, समझ में आ रहे बच्चों, ये 16 का मान रखेंगे, यहां लिखेंगे ये प्लस, यहां लिखेंगे कितना, 16 माइनस 1, यहां लिखेंगे डी, 16 का मान कितना है, 73 है बच्चों, है ना 73, ये लिखा है 73, हमने यहाँ 73 लिख दिया, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। देखिए अब क्या करेंगे, ये यहां बचा 15 और यहां हो गया डी और यहां हो गया 73, ये समीकरण दूसरा बच्चों, समझ गया ना। अब हम यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए यहां समझाते हैं आपको, अच्छे से समझ में आना चाहिए, बोर्ड छोटा हो अथवा बड़ा हो, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब कि आपको सही तरीका से जो लिखा हुआ है, जो लैंग्वेज है, वो आपको सही तरीका से समझ में आना चाहिए। बात ये है, आपको सही समझ में नहीं आएगी तो पता, पढ़ने का और पढ़ाने का मतलब क्या हो, कुछ नहीं बच्चों। तो आपको सही दिखना चाहिए, सही समझ में आना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये दोनों समीकरण हम यहां लिखते हैं, समझ रहे। तो लिखते हैं समीकरण दूसरा बड़ा है, पहला छोटा, देखिए तो इससे लिखेंगे समीकरण
यहां बिंदी रख दे। समीकरण दो, दो लेते हैं पहले। दो में से, ठीक है, यहां समीकरण एक को घटाने पर बच्चों, ठीक है, दोनों समीकरण रखते हैं उठा के यहाँ पर। तो पहले लिखेंगे दो, क्योंकि अब दो लिखा है पहले आपको। दो कितना है? 15D बराबर इतना, ठीक है। ये दूसरा है। पहला कितना है? ए प्लस 10D बराबर ए 38। इन दोनों को बच्चों घटा देते हैं। घटा देते हैं तो कितना बचेगा देखिए आप लोग। यहां तो बचा 5D, और यहां कितना बचेगा बच्चों? 13 में से 8 गई 5, और यहां 4 गई 3, 35 बचा बच्चों। अब डी का मान निकल रहा है बच्चों, यहां पर देखिए, डी बराबर 35/5, 5 सत्ते 35। डी का मान आ गया बच्चों 7। समझ गया ना, सारे मान आ गए हैं। अब क्या करना है? डी का मान निकाल लिया ना। अब अभी ए का मान नहीं आया बच्चों, ए का मान निकालना है। फिर ए का मान निकालने के बाद इसमें मान रखेंगे, इसमें फॉरवर्ड में रख देंगे। इसको रखने में 31वां पद का मान निकालना है बच्चों। बाद में लास्ट में 31वें पद का मान निकालेंगे लास्ट में। अभी डी का निकाल दिया, अब निकालेंगे ए का। इतना समझ में आया? ए डी का मान निकल आया यहां। अभी निकालना है ए का। ए के निकालने के बाद फिर निकालेंगे 31वें पद का मान, जो ज्ञात पूछ रहा है वो निकालेंगे। तो वो निकलेगा सबसे लास्ट में। चलिए तो इसको हम मिटा देते हैं, और इसी सवाल को जारी रखते हुए, इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। इसको ऊपर से मिटा देते हैं। ये हमने लिख दिया, ये क्वेश्चन पूछा है 31वें पद का मान निकालें, ठीक है। इसको सारे को मिटा देते हैं, ठीक, ताकि हम और आगे जगह बना सकें आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। ठीक है ना, ये तो हमने मिटा दिया बच्चों, ठीक है। ये दो है समीकरण और ये एक है, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। समीकरण दो उधर लिखा है, इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। आप लोग इसको जूम करके पढ़ सकते हो, अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। तो अब निकालेंगे ए का मान, ठीक है ना। अब रखेंगे डी का मान निकला। अब लिख देंगे डी का, यहां और ऊपर से लिखते हैं, डी का मान समीकरण एक में रखने पर। ये सवाल जारी है, जो लग रहा था ऊपर से वो जारी है। ऊपर का मैंने हटा दिया जगह बनाने के लिए, इधर से हल करती है, ठीक है। ये कितना है अपना? ये है ए प्लस 10। डी है ना, इसमें डी का मान कितना आया? 7। यहां लिख देंगे 7 बराबर कितना था? 38 बच्चों। एक में रखे है ना, एक समीकरण यही है ना, रख दिया मान। यहां हो जाएगा बच्चों 70 बराबर 38। अब कितना हो जाएगा बच्चों? ये 38 लिखा है ना बच्चों, 38 माइनस 70। समझ नहीं, आप समझ पा रहे हैं ना। -70 घट जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? ये माइनस का 32 आया। ए का मान निकल आया बच्चों। अब निकालना है सबसे पहले ए 31 का मान। यही सवाल पूछ रहा था। ए 31 का मान निकालते हैं बच्चों। ए 31, ए 31 का मान निकालना है ना, तो लिखेंगे
31 बराबर ये प्लस n-1 गुणे डी। यही था ना फॉर्मूला, इसी को लगाते हैं। ठीक है ना। ए का मान कितना निकला? 32 माइनस का पता है ना आपको, 32 ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ ए का मान 32 लीजिए। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ प्लस लगाया, एन गड़बड़ है भाई, एन का पद कितना लिखेंगे, क्योंकि 31वां मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे 31 माइनस 1 गुणा डी का मान 7 निकला है, बराबर लिखेंगे 32 माइनस, और बच्चों यहाँ लिखेंगे 30, वो यहाँ लिखेंगे 7। समझ में आई? तो ये लिखेंगे 32 माइनस ये प्लस 7 की 210। अब क्या होगा बच्चों, जुड़ेगा कि घटेगा? क्योंकि 32 माइनस के हैं इसलिए ये घट जाएगा। घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? यहां बचेगा 1 7 और 8 178। तो ये आ गया। ठीक है, एपी का 31वां पद। 31वां पद पूछ रहा था बच्चों, यही जी आंसर आ गया सवाल। ओके बच्चों, ये सवाल सॉल्व हो गया 7वां नंबर। समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? ये 31वें पद का मान आ गया बच्चों। यहाँ 31वें पद का पूछ रहा था कृष्ण वाचक, 31वें पद का 178 मान निकाल आया। कहीं कोई समस्या आप लोगों को तो आप बता सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये 7वां सवाल सॉल्व हो चुका बच्चों। चलिए इसके सारे सवाल बताते हैं आप लोगों को एक एक से। ठीक है ना। 8वां सवाल देखिए, हम सारे सवाल आप लोगों को एक एक से समझाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है ना। तो इसी तरह, ठीक इसी तरह 8वां सवाल भी लगाएंगे, वो भी ऐसा ही ठीक पढ़िए आप लोग बुक में। मैं देखता हूं 8वां सवाल, इसको 7वां सवाल को 8वां सवाल आप बुक में देखिए अपनी, वो भी ठीक इसी प्रकार पूछ रहा है। क्योंकि सवाल तो बुक में ही देखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए इसको मिटाते हैं और अगला नेक्स्ट सवाल बताते हैं। ठीक है। चलिए बच्चों, 8वां सवाल इसी प्रश्नावली का 5.2 का 8वां सवाल। ठीक है ना। तो 8वां सवाल क्या पूछ रहा है देखिए। 8वां सवाल पूछ रहा है, एक एपी, ठीक है, एपी में 50 पद हैं। कोई समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एपी का मतलब समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ठीक है। ठीक है। अब आगे लिख रहा है जिसका कौन सा तीसरा पद कितना है, 12 है। ठीक है। तीसरा पद कितना है,
12 है और 12 है और अब पूछ रहा है अंतिम अंतिम पद कितना है। अंतिम पद पूछ रहा है। अंतिम पद कितना है? 106 है। ठीक। अब और भी पूछ रहा है इसका कितना 29वां पद ज्ञात करो। कौन सा? इस अभी 7वें सवाल में आप लोगों को क्या कौन सा पद निकाला? 31वां पद निकाला 7वें में। अब इसमें कौन सा पद पूछ रहा है? 29वां पद। 29वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार 29वां पद निकालेंगे। देखते हैं, यहां लिखते हैं हम 29वां पद। ठीक है ना, 29वां पद निकालना है ना। 29वें पद निकालते हैं तो लिख देते हैं। देखिए ए बराबर 50, ए भी 50 नहीं, 50 लिख देते हैं। ठीक है ना, कॉमा A3 तीसरा पद। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद है बच्चों 12, लिख रहा है तीसरा पद 12। ठीक है, और अंतिम पद, अंतिम पद मान लें कितना पूछा? कौन सा पद पूछ रहा है वो? 29वां पद, यानी 29 प्रश्नवाचक ने दे दिया हमने। ठीक है ना, तो आप ठीक उसी प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, अब लिखेंगे A3 का मान रखने पर। ठीक है, A3 का मान रखते हैं। किस में रखते हैं पता है आपको? A3 का मान कितना होता है? इसमें रखते हैं, पता है आप लोगों को। इसमें रखना है A3 का मान, समझ गए ना। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ 3 रखेंगे ना, 3 का मान रखे तो यहाँ लिखेंगे 3 - 1 गुणे डी का पता ही नहीं है। पता नहीं है तो डी लिख देंगे। और 12 तीसरा पद, ये 3 का निकालना 12 है ना। ठीक, ओके। यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा 12। ये समीकरण एक नाम दे देंगे इसे। समझ गए बच्चों? अब कौन सा पद दिया गया? 3 का हो गया। अब ये 50 का निकालते हैं। यहां लिखेंगे ये 50 का मान रखने पर। ठीक है ना, ये 50 का मान रखते हैं। मान रखने का ये ठीक है ना, यहां लिखेंगे ये। ठीक, यहां लिखेंगे 50 और यहां लिखेंगे डी बराबर कितना है? कितना है भाई? 106 है ना बच्चों, 106 है। ठीक है ना, ए प्लस 49 डी बराबर 106, 49 लिखा है बच्चों। ये दूसरा समीकरण नाम दे दिया इसे। ठीक है ना, अब इसको घटाएंगे जोड़ेंगे इस प्रकार से वो किया था, यहां करते हैं बच्चों। ठीक है ना, यहां लिखेंगे समीकरण 2 में से
समीकरण एक को घटाने पर, ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण दो लिखते हैं, ए प्लस 40D बराबर 106, दूसरा है ए प्लस 2D बराबर 12। इनको घटा देते हैं बच्चों, ये 12 लिखा है, समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ठीक, दोनों समीकरण लिख दिए, इनको घटा जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यहाँ कितना 4, यहाँ कितना बचेगा बच्चों 9, ठीक है, बराबर यहाँ 47D। अब डी का मान निकल आया बच्चों, डी बराबर इतना बटे इतना, भाग दे देंगे बच्चों, डी बराबर कितना 47, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। 2 बार गया बच्चों, डी का मान 2 आ गया, ठीक। अब निकालना है बच्चों ए का मान, फिर निकालेंगे ये 29 का मान, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से 7वां सवाल किया था, ठीक उसी तरह से 8वां सवाल हो रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे से, बस सेम, बिल्कुल सेम, ठीक। तो चलिए, हमारा ये दोनों समीकरण यहाँ आ गए थे, ये दूसरा यहाँ आ गया था, ये बंद, ये दोनों समीकरण लिखे हुए यहाँ उतार दिए मैंने, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। ठीक, इसको हम मिटा के इसी सवाल को जारी रखते हुए आगे बढ़ाते हैं, ठीक। इतना समझ लिया ना। अब इतना लिखा हुआ है, इतना मिटाते हैं ताकि हम यहाँ सवाल लगा के समझा सकें अच्छे से, समझ में आना चाहिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, देखिए हम यहाँ बताते हैं कि ये 29 का मान कैसे निकलेगा। अभी निकालेंगे ये का मान बच्चों, ए का मान कैसे निकालेंगे, डी का मान समीकरण एक में रख देंगे, लिखते हैं डी का मान समीकरण कितने में, एक में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण ये क्या है, ए प्लस 2, ठीक है, डी है, लिख देते हैं चलो पूरा, बराबर 12, ए प्लस 2, डी का मान कितना आया 2 बराबर 12, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 4 बराबर 12, ए बराबर 12 माइनस 4, ए बराबर 8, ठीक है, राइट। समझ पा रहे हैं अच्छे से। 4 इस तरफ आ गया, माइनस का हो गया, ए का मान निकल आया। अब निकालेंगे ये 29 का मान, ये 29 का मान कौन सा है निकालेंगे, देखिए। तो यहां लिखेंगे ये 29, ठीक है ना। ये 29 का मान निकालेंगे, किस विधि से निकालेंगे वो आप लोगों को पता है, ए प्लस 1 माइनस n माइनस 1 गुणा डी। तो ए का मान कितना आ गया 8, यहां लिख देंगे 8, और n का मान कितना लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 29वां मान निकालना है, 29वां पद का, 29वें पद का निकालना, तो 29 ही लिखा जाएगा, क्योंकि 29वें पद का मान चाहिए, तो ठीक है 29 ही लिखा जाएगा। यहाँ डी का मान 2, यहाँ हो जाएगा 8 बच्चों, यहाँ हो जाएगा 28, क्योंकि ये घट गया 28, और यहाँ हो गया 2, ठीक है ना। ठीक, यहाँ हो गया 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 1 5, समझ गया बच्चों, इसका गुणा कर दिया हम मैंने, ठीक। अब इनको दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों 64,
तो ये 29 का मान AP 29वां पद, 29वां पद आ गया बच्चों, ये आ गया 29वां पद। समझ गया ना, 29वां पद आ गया बच्चों। ये देख पा रहे हैं आप लोग, 29वां पद का मान 64 है। प्यारे बच्चों ठीक से देख रहा है आप लोगों को, ये 29वें पद का मान, ये 29 का निकालना था, 64 आ गया। समझ गए तो यही राइट परफेक्ट आंसर है। ठीक बच्चों, सारे सवाल इसी प्रकार से हल करना है बच्चों। 9वां भी इसी प्रकार से करना है। सारे सवाल आप लोग इसी विधि से हल कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप लोग बताएं, ठीक है ना। ये आप लोगों को सारे याद रखना। समांतर श्रेणियां, ये 5.2 के सवाल चल रहे हैं अभी, इसमें और आगे इसी को और चैप्टर है, बाकी अभी सवाल काफी छूटे हुए हैं 5.2 के, वो हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। फिर इसके बताने के बाद आप लोगों को 5.3 में ले चलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से निरंतर आपकी कंटिन्यू जारी रहेगी। कोई भी सवाल, कोई भी अध्याय, कोई भी प्रश्नावली आपकी छूटेगी नहीं, कंटिन्यू चलती रहेगी। धन्यवाद। चलिए अगले चैप्टर में हम बताएंगे आपको अगला। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी करवाइए, ठीक है ना। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी लगा कि आप लोग हाँ पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल को देख पा रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।